गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज की कक्षा में हम छोटी बड़ी संख्याओं को पहचानना सीखेंगे। पहचानने का तरीका बहुत ही आसान है और जब हम छोटी बड़ी संख्याओं को पहचान लेंगे तब हम संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में या बढ़ते और घटते क्रम में लिखना सीख जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि हमारा आज का विषय है छोटी बड़ी संख्याएं। छोटी बड़ी संख्याओं की तुलना करने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि जो इकाई है वह दहाई से छोटा होता है, या हम कह सकते हैं कि दहाई बड़ा है, फिर दहाई से सैकड़ा बड़ा है और सैकड़े से हजार बड़ा है। इस तरह से 1000 से 10,000। तो जो हमारे पास इकाई है वह सबसे छोटी है, फिर वह बढ़ता जाएगा। इकाई दहाई उससे बड़ा, सैकड़ा उससे भी बड़ा और 1000। और अगर यह क्रम हमें याद है तो हम संख्याओं की तुलना कर आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। चलिए कुछ प्रश्न देखते हैं। 4, 8, 2, 5 और यहाँ है 9, 8, 2, 6। कुछ प्रश्न लिख लेते हैं। और 6, 8, 4, 6, 6, 9, 0, 5, 2, 4, 5, 6 और दूसरी संख्या है 2, 4, 3, 7। इस तरह से हमारे पास कुछ संख्याएं हैं। यह इसकी तुलना हम पहले कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमें, जब हम संख्याओं की तुलना करेंगे तो सबसे पहला हमारा काम होगा कि हम उनके स्थान को पहले पहचान लें। जैसे यह होगा इकाई, यह होगा दहाई, यह है सैकड़ा और ये है हजार। इसी तरह से इसको भी, यह इकाई हो गया, यह दहाई हो गया, यह सैकड़े का स्थान है और यह हजार का। इतना स्थान पहचानने के बाद हम, जैसे हमें पता है कि 1000 का स्थान जो है सबसे बड़ा होता है। हमने ऊपर भी लिखा है कि इकाई से दहाई, दहाई से सैकड़ा और सैकड़े से हजार। तो 1000 सबसे बड़ा है। यहाँ चूंकि हमारे पास 1000 तक की संख्याएं हैं तो हम सबसे बड़े स्थान से तुलना करना शुरू करेंगे। ये 1000 का स्थान हमारे पास सबसे बड़ा है तो यहाँ से तुलना शुरू करेंगे। 1000 के स्थान पर यहाँ 4 है और यहाँ देखते हैं 1000 के स्थान पर 9 है। अब आप देखिए कि ये हमें इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। यह अब बता सकते हैं कि यह 4 बड़ा है कि यह जो 9 है वह बड़ा है। तो हमें पता है कि 4 से जो 9 जो है बड़ा होता है, अर्थात इस संख्या से यह संख्या बड़ी है। और जो हम चिन्ह लगाएंगे वह हमेशा बड़ी संख्या की ओर ऐसा मुंह खुला होना चाहिए। मतलब जिस साइड ऐसे मुंह खुला है वह संख्या हमेशा बड़ी होगी। अब इसको आप पढ़ भी सकते हैं। 4825 छोटा है 9826 से। यह 9000 है और यह 4000, तो 9000 बड़ा होगा। चलिए और देखते हैं। यहाँ तो जैसे मैंने सबसे पहले कहा कि उन संख्या के स्थान को पहले हम लिखें। इकाई, दहाई, यह सैकड़ा और यह हजार। क्या हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा और यह हजार। अब चलिए तुलना करते हैं। सबसे बड़ा स्थान 1000 है तो 1000 से तुलना करते हैं। पहले यहाँ 1000 में 6, यहाँ 1000 में 6।
क्या हो गया, दोनों 6000, यहाँ भी 6000, दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर। अब कोई बात नहीं, ये बराबर हो गया। अब हम चलते हैं सैकड़े की ओर। 1000 बराबर हो गया तो हम चलेंगे सैकड़े की ओर। यहाँ हमने देखा सैकड़े में 8 है और यहाँ सैकड़े में 9 है, तो 8 बड़ा है या 9, हमें पता है कि 9 जो है बड़ा है, तो यह संख्या बड़ी हो गई। इसका भी मुंह इस साइड ऐसे खुला रहेगा, ठीक है। तो यह हो गया 6846 और यह हो गया 6905। यह 800 है और यह 900, तो 900 बड़ा होगा। चलिए एक और संख्या देखते हैं 2 4 5 6 से बना है और यह है 2 4 1 7 से। चलिए पहले स्थान को लिख लेते हैं। यह हो गया इकाई, यह हो गया दहाई, यह हो गया सैकड़ा और यह हो गया हजार। उसी तरह यहाँ भी यह हो गया इकाई, यह दहाई, यह सैकड़ा और यह हजार। तो चलिए तुलना करते हैं। पहले 1000 की तुलना, यह 2000, यहाँ भी 1000 में 2 है, हम देखते हैं 2 और दोनों बराबर हो गए। चलिए अब सैकड़े में चलते हैं। यहाँ 4 सैकड़ा और यहाँ देखते हैं यहाँ भी 4 सैकड़ा, यह भी बराबर हो गया। अब हम चलेंगे आगे दहाई में। यहाँ 5 दहाई और यहाँ 1 दहाई। हम बता सकते हैं कौन सा बड़ा है, 5 दहाई बड़ा है या 1 दहाई। तो 5 बड़ा है तो इसलिए यह संख्या बड़ी होगी। तो इस तरह से चिन्ह हो जाएगा। अब मुंह जो है बड़ी संख्या इधर है तो इधर खुला रहेगा। यह जो है इसको हम पढ़ सकते हैं 2456, यह भी है 2417, यह 56 और ये 70, तो 56 जो है बड़ा है 5 दहाई। चलिए और कुछ संख्याओं की तुलना करते हैं। जैसे देखते हैं 8 5 0 4 और एक संख्या है 9 8 3। यहाँ हम देखेंगे, पहले तो हम संख्याओं के स्थान को लिख लेते हैं। यह इकाई का स्थान है, यह दहाई का स्थान है, यह सैकड़े का स्थान है और यह हजार का स्थान है। चलिए इसको भी लिख लेते हैं। यह इकाई का स्थान है, यह दहाई का स्थान है, यह सैकड़े का स्थान है। अब जैसे मैंने पहले ही कहा था कि हमें स्थान लिखने से हमें यह मालूम हो जाता है कि वह पहले तो यह कि ये 4 अंकों की है और यह 3 अंक, इनके बीच तुलना ही नहीं है। तुलना यह है कि हमें पहले ही पता है कि जो है सैकड़े से बड़ा हजार है, तो यहाँ 1000 तक की संख्या है और यहाँ सिर्फ सैकड़े तक, तो 1000 जो है सैकड़े से बड़ा है, इसलिए यह बड़ा हो गया। अगर इसी को हम ना लिखें तो यह हो सकता है यहाँ तो 8000 है और यहाँ 9000, जबकि यह 900 है। तो इसलिए हम संख्याओं के स्थान को लिख लें तो संख्याओं की तुलना करना आसान हो जाता है और हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी। और इसी तुलना के आधार पर हम संख्याओं को अवरोही क्रम और आरोही क्रम में लिख सकते